तो फिर मतलब वीएफएस की जब अपॉइंटमेंट थी वहां कैसे गए, जब वहां पे गए क्या हुआ था वहां पे सब? यार एक तो मेरा जो अनकंडीशनल में हुआ था, तो अनकंडीशनल में वीएफएस ग्लोबल में बुलाते हैं मुंबई में। तो वीएफएस ग्लोबल में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। फिर क्या वहां होता पे है? सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स जाते हैं कॉन्सुलेट के पास में। मैं पूरे मतलब यार पूरा ऐसा शर्ट वर्ट पहन के गया था, मस्त अच्छा। टाई वाई पहन के पूरा, हाँ। शूज वूज। मुझे लगा इंटरव्यू करे लेके, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। कहता आपके डॉक्यूमेंट्स का है, ये डॉक्यूमेंट चेक किए, ठीक है यू कैन गो। मैंने कहा बस हो गया। दिल्ली में तो बस। हाँ। हाँ बस नहीं था जाइए क्या? वहां पे, जाइए वगैरह दीजिए अपना, फिंगरप्रिंट वगैरह, फोटो वोटो लिए, बस हो गया आपका, यू आर डन फॉर द डे। मतलब 1 घंटे में मैं वहां था। और नागपुर पांच से दिन मुंबई जाना 1 घंटे के एग्जैक्टली। लिए? कितनी देर का रास्ता है वैसे? बाय ट्रेन कुछ मतलब अगर आज रात को बैठा हुआ 8 बजे, तो कल सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा। बड़ा और दूर उस भी टाइम है। पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे। हाँ। अच्छा फिर कैसे गए? पता नहीं यार, लकीली मतलब वहाँ पे उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेन बहुत कैंसिल हो रहे थे, तो मिल गई ट्रेन लकीली और हो गया सब। मैं बाहर निकला, भाई तो सोच रहा था कि इसे 2-3 घंटे लगेंगे कम से कम, भैया थे साथ में। तो फिर आए वापस, और 5 दिन बाद पता चलता है कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया? हाँ वीजा रिजेक्ट हो गया। और मैंने कहा कि सर मतलब लिटरली मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ ना, क्योंकि मुझे तो कोई कंडीशंस भी नहीं थी। कहते हैं अनकंडीशनल हाँ आप, लेटर है। हाँ तो आपका पासपोर्ट नंबर ये है, हाँ आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है। मैंने कहा सर कुछ रीजन पता है? हाँ आपको काउंसलेट में अप्लाई करना है, क्योंकि 1 दिन पहले 90% के नीचे वालों की काउंसलेट में डेट खुल गई थी। अच्छा। एग्जैक्टली क्या तो सीन है भाई? वो कुछ नहीं, बस रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा सर मुझे अर्जेंट में डेट चाहिए, क्योंकि मेरी सेमेस्टर एग्जाम्स है। 1 मई से सेमेस्टर एग्जाम थी मेरी, और मुझे जर्मनी में पहुंचना सेमेस्टर एग्जाम में, वरना सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। ये सेमेस्टर पहले बता के रखे थे, सेमेस्टर एग्जाम्स प्रेजेंस में होगी, नहीं दिया तो सेमेस्टर रिपीट है। हाँ। तो और ऊपर से टेंशन। मैंने कहा सर अभी आपने कैंसिल किया, आप मुझे डेट दो, अभी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने लिटरली बहुत कोऑपरेट किया उन लोगों ने। उन्होंने वीएफएस वालों ने? कहा कि अभी के अभी वीएफएस को मेल लिखो एट दिस मोमेंट। मैंने उनके सामने मेरा पासपोर्ट नंबर वगैरह टाइप करके पूरा मेल लिखा उनको, और उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट दी थी फिर से। फिर वो तो कहाँ फिर की थी, से ना, एम्बेसी की? इस बार एम्बेसी की थी, काउंसिलेट। और एम्बेसी की थी। फिर से मुंबई की ट्रेन बुक करो, क्योंकि फ्लाइट्स का बहुत चक्कर शुरू था। कर रहा था। ओम से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई एयरपोर्ट कितनी दूर है? कह रहा भाई बस पास में ही है। मैं कहा कितनी पास में? कह रहा भाई किचन में क्या फोटो भेजी, कह रहा ये दीवार है भाई, बिल्कुल दीवार के साथ में रहता है, बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ में ही है ना घर, नागपुर एयरपोर्ट के हाँ साथ में। पार्किंग पार्किंग है बट एयरपोर्ट की पूरी। बट मतलब वो नहीं है, बट फ्लाइट्स नहीं चल रही थी उस बार, उस टाइम पे पूरी फ्लाइट्स नहीं चल फ्लाइट्स रही थी, बंद थी, ऑपरेट नहीं हो पूरे रही थी। फ्लाइट्स बंद थी, और फिर काफी कम ट्रेन शुरू थे। फिर क्या करा? मेरे पास इमरजेंसी रीजन था कि मेरा वीजा का अपॉइंटमेंट है। तो फिर से ट्रेन में बैठे भैया के साथ, फिर मुंबई गए। और 2 दिन पहले जाना पड़ा, क्योंकि ट्रेन उस टाइम की थी नहीं। तो मतलब लिटरली 2 दिन में पहले पहुंचा, मेरे पास एक ही हफ्ते का टाइम था। तो फिर से वही डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, वही तैयारी करना पूरी। बहुत मेसी हो गया था सिचुएशन, घर पे भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। एम्बेसी में पहुंचा, कहते तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा नागपुर से। मैं कब आए हो? 2 दिन पहले। नेगेटिव का सर्टिफिकेट है? नहीं, नहीं था। तो फिर मुझे लगा अभी अंदर नहीं आने देंगे सिक्योरिटी गार्ड वाले। तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। अंदर घुसने मेरा नहीं दे रहे 10, थे? नहीं मुझे वो ह्योक्सा हाउस ऐसा कुछ तो भी बिल्डिंग का नाम है, 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं 8 बजे गेट के सामने था। मुझे कहा सर आपका नहीं होगा, आप टेस्ट करके आइए। मैंने कहा सर ये मत कीजिए सर, मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। और काफी रूड थे यार, मैं लिटरली बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो वहां पे दिखा मुझे भैया भैया वगैरह बात कर रहे, तो अंदर के लोगों को कुछ पता चला कि कुछ तो भी चल रहा है। उतने में लाइक कोई ऑफिस के लोग आए थे, लाइक मे बी जर्मनी थे क्योंकि फॉरेनर थे। और वो आया, मतलब क्या हो गया करके, यहाँ पे क्या शुरू है? तो मैंने कहा मैम ऐसा ऐसा है, मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो कहते इसे छोड़ दो। उन्होंने कहा कहते इसको छोड़ दो, आप जाओ करके ऊपर। मैं ऊपर गया, मेरा इंटरव्यू लिया, काफी सवाल पूछे जर्मन में कि या इंग्लिश में, या कैसे थे? पूरा जर्मन में हुआ था, लिटिल लाइक जर्मन नहीं इंटरव्यू लिया था, जर्मन गया था उन्होंने इंटरव्यू लिया था। और पहली बात तो वो ये थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कैसे। मतलब हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये पहली केस आई है जो ऐसे इंडिया से स्टूडेंट कॉलीग में जिनका हो चुका है और सिर्फ वीजा लेने आए हैं। हाँ। फर्स्ट क्योंकि टाइम है। वीजा की कैटेगरी चेंज हो जाती है।
अगर तुम स्टूडेंट कॉलिंग का ऑफनामा का पेपर लेके जा रहे हो, कंडीशन लेटर लेके जा रहे हो, तो अलग कैटेगरी मिलती है। कैटेगरी है, हाँ या वो उन्हें लिटरली यकीन नहीं हुआ था एक मोमेंट के लिए। मैंने ये भी कहा कि सर मुझे दूसरी बार क्यों बुलाया गया। हाँ, पहला कैंसिल क्यों करा? हाँ, पहले कैंसिल क्यों करा, तो उसके लिए कोई रीजन नहीं बोला, बट बस ये बोल रहे थे कि हाउ इज दिस पॉसिबल। वो जर्मन में बोल रहे थे, वी इज द स्मोग्लिश। भाई पेपर दिया है, इतना टफ पेपर क्लियर करा है। तो फिर उन्हें सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए और केआईटी ने बहुत इवन सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भेज कर रखे थे मुझे, ऐसे सपोर्ट लेटर्स भेज कर रखे थे, untersetzungs भेज कर रखे थे। तो मैंने सब दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब लग तो सब सही रहा है, बट वो कुछ कंफर्मेशन कराते हैं, कुछ कराते हैं, मुझे पता नहीं। सब तो इंटरव्यू जो बस है जर्मन में ही हुआ था। पूरा इंटरव्यू जर्मन में होता, और मतलब लिटरली वो यही स्टार्टिंग। पूछ रहा था कि पेपर कैसा गया, मतलब उसने पूछा क्या का? पहला क्वेश्चन ये था कि जर्मनी क्यों जाना ये सब पूछ है। रहा था। हाँ। पहले तो सबसे पहले जर्मनी क्यों जाना है, तो कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी अच्छी है, मुझे काफी पसंद है मैकेनिक्स वगैरह में और ये सब कार्स ऑटोज। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि वीजा रिजेक्ट हो गया तो क्या करोगे। ये सेकंड सवाल, वीजा रिजेक्ट हो गया तो क्या करोगे। मैंने कहा सर फिर अप्लाई करूंगा। तो कहते हैं कौन से कॉलेज में सिलेक्ट हुआ, ये सब। ये मतलब मुझे एक सपोर्ट लेटर जो भेजा था, वो सपोर्ट लेटर पे किसका नाम है इवन ये पूछा गया था मुझे, किसका नाम है, किसने सपोर्ट लेटर भेजा है तुम्हें। और लकीली मैंने बस सारा डॉक्यूमेंट छाट रहा था, तो बस मुझे नाम वगैरह पता थी कि मैं उनसे डेली कांटेक्ट में था, मतलब डेली मेल्स और कॉलिंग चल रही थी। और काफी सवाल पूछे गए थे कि कहाँ रहने वाले हो, जाते से क्या प्लानिंग है तुम्हारी, कोई पहचान क्या है वहाँ पे, कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के भरोसे जा रहे हो। तो काफी मतलब मेरा इंटरव्यू काफी स्ट्रिक्ट हुआ था, क्योंकि मेरे सामने जो लड़का था उसका लाइक 10 मिनट में वो गायब था, और मैं लिटरली 45 मिनट्स खड़ा था वहाँ पे। एक एक डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है और पासपोर्ट। तो काफी अलग था मेरे लिए एक्सपीरियंस है, मतलब ठीक मैंने थे ऐसा काफी। एक्सपेक्ट किया था कुछ होगा। काफी स्ट्रिक्ट थे वो। तो बस ये सब हुआ, फिर फिर उसके बाद बस थोड़ी देर में इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, मुझे रिसीट दी कि वो जो जो भी रहता है डीडी का पंगा रहता है, में आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो फिर आया, फिर फिर उनका बस रिप्लाई आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अभी और तक कब 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 अपॉइंटमेंट हुई थी? मार्च में ही हुई थी, मार्च खत्म हो गया था, अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास। अप्रैल, मई, जून। जून भी ऑलमोस्ट 20 जो 19 जून हो गई है। और मतलब फिर कैसी चल रही है केआईटी में सब, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? फर्स्ट सेमेस्टर हो गया खत्म? हाँ भाई, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, बट जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफी हार्ड निकला स्टूडेंट कॉलेज। मतलब टू बी ऑनेस्ट, जो हम इंडिया में सोच के आते हैं भाई खुशी खुशी अपना परफॉर्म देंगे, क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर निकलेगा, सेकंड सेमेस्टर निकलेगा, एफएसपी देंगे, जितना आसान लगता है ना उतना बिल्कुल नहीं है। और अभी देख रहा हूँ। बात तो ऐसी आती है कि मेरे क्लास में मैं सबसे छोटा हूँ, मतलब 21, 22, 23, 24 साल के तक लड़के हैं जो वियतनाम वगैरह ऐसे ऐसे कंट्रीज से ऑलरेडी डिग्री लेकर आए, और फिर और स्टूडेंट कॉलेज पढ़ रहे हैं। और फिर स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हैं क्योंकि अभी इंजीनियरिंग पढ़नी है। और बात ऐसी रहती है ना स्टूडेंट कॉलेज का, ऐसा कि यार खुद यूनिवर्सिटी है एक, तो पेपर पूरे इंटरनल रहते हैं, और पेपर कैसा रहता है ना हर एक क्लासरूम पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर बच्चे ज्यादा होशियार है ना तो उनका पेपर थोड़ा टफ निकलता है, और यहाँ पे अगर नहीं कवर टाइम लग रहा है कवर करने में पोर्शन तो पेपर इजी निकलता है। और मेरे यहाँ पे ऐसे कि भाई मैथ्स का क्वेश्चन पूछो कि आंसर रेडी। जर्मन की लाइक इतनी अच्छी है। C1 C2 करके आया है, C1 C2 करके आया है बंदे, जर्मन ऐसी फाड़ रहे हैं, मतलब कड़ कड़ कड़। कुछ कुछ लोग ऑलरेडी 2-2 साल से जर्मनी में। बहुत है यार, सही बात है। वो मतलब लिटरली यहाँ से यहाँ पे लेवल चली गई थी बिना कुछ करे, और लेवल तो नीचे आएगी नहीं, मतलब खुद को ही पुश करो, वरना नाक क्लाउजर देख के यार सेमेस्टर रिपीट वो तो नहीं करना था, उस चक्कर में पढ़ना नहीं था। तो लकीली सारे एग्जाम्स निकल गए। तो अच्छा रहा। बट मैं लिटरली ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडिया से आते हैं तो एटलीस्ट B2 C1 करके आए, मतलब B2 लाइक बहुत बेस रहेगा, C1 तो करके आए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है। पहले वहां पे टाइम लेके सब कर लें। वही मेरे को भी, मैंने B1 कर रखा है, B2 भी परसुइंग में था, बट मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई। और वैसे कार्लसरूहे में तो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स गिने नहीं जाते एफएसपी के टाइम पे। बट मेरे यहाँ पे जो है हाले स्टूडेंट कॉलेज में हर मार्क्स हर टेस्ट
सब चीज गिनी जाती है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बट हाँ कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट होने में सही चल रहा है। और वैसे हम मिले कैसे थे, मतलब एक बार मेरा जो दोस्त है यहाँ पे रहता है, वो वियतनाम का ही है, तो वो ओम भाई उसकी क्लास में है, तो उसने बताया था कि मेरी क्लास में एक इंडियन है, और ऐसे करके बात हुई थी, तो हमारी फिर उससे आगे बात बढ़ी थी, फिर वहां से जाके बात हुई थी। सही है। और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अभी? एट दिस मोमेंट फिजिक्स में दो होते हैं, एक मैकेनिक्स है, एक ई लेयर करके है, फिर वही हमारा शेमी, मैंने केमिस्ट्री लिया हुआ है, और माथ और और टी कोर्स जर्मन में में कितने रहता है। कोर्स हैं? क्यों? टी कोर्स में कितने सेक्शंस कह सकते हैं? ई कोर्स में 3 सेक्शंस है। आ बेद से, बे वाला शेमी का है, आ और से इंफॉर्मेटिक है। हाँ, इंफॉर्मेटिक में मेरे और 2 फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, तो सब सही ओके, चल रहा है, मतलब सब सही चल रहा है। अभी सेकंड सेमेस्टर शुरू होने का है। लाइक मैं एक ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि मतलब ये काफी लोगों को पता नहीं है, मुझे पता नहीं हाल ही में भी है कि सिर्फ केआईटी में, बट जर्मन की पासिंग 67% है, एक जर्मन सब की मिला पासिंग, के। हाँ अलग है, अलग हाँ, है। 67% जो है। बाकी नोट्स, और जो बाकी ग्रेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे अलग है। राइट, जर्मन की मैं जो ओवरऑल मार्क्स रहते हैं उसमें 67% आपको रहे तो ही आप जर्मन में पास हो। और ये इंग्लिश से पूरा अलग है यार, 12th में इंग्लिश वगैरह मार्क्स बढ़ाता है, यहाँ पे लोग जर्मन में ही फेल होते हैं। मतलब और मैं अगर जितने को फेल हो गए तो सीधा एक्समाट्रिकुलेट है, अगर उसमें फेल हो गए जर्मन में। केआईटी में हमारे वो यहाँ नहीं पे है, फेल तो सीधा एक्समाट्रिकुलेट। कॉलेज के बाहर। नहीं, अगर अगर 5,0 है ना, मतलब अगर हम्म, जैसे आपके 40% से नीचे है तो सीधा एक्समाट्रिकुलेट, बट अगर 67 से नीचे आ रहे हैं तो सेमेस्टर रिपीट। ऐसे है सीन, सीधा सेमेस्टर अगर रिपीट अगर 67 से नीचे है तो, और अगर 45 से नीचे, 45 से नीचे तो सीधा एक्समाट्रिकुलेट कॉलेज से बाहर। और ये भी है कि आप पूरी जर्मनी के कोई और स्टूडेंट कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, ऐसे हमारे टीचर ने साफ साफ बोला है कि जर्मन को सीरियसली लो, अगर तुम्हारे 5 कॉमन रूल से नीचे आए तो पूरे जर्मनी के पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज की ऑप्शन चली जाएगी तुम्हारे पास। सीरियसली बोला है यार ये तो सीधा। काफी स्ट्रिक्ट है। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर तुम्हें उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, तुम 4 कॉमन को पास कर देते हो और हाई चले जाते हो, तो तुम्हें ना क्लाउजर मिलता है, एक रीटेस्ट। और अगर वो रीटेस्ट में फेल होते हो तो टीचर डिसाइड करता है कि इसे पास करना है या आगे कर पाएगा कि नहीं। नहीं तो सेमेस्टर रिपीट होता है, बट ऐसा सीधा यार कॉलेज से नहीं निकालते यार केआईटी। एक्समाट्रिकुलेट, 5 कॉमन, एक्समाट्रिकुलेट, 5 कॉमन पे सेमेस्टर रिपीट। ये है, ऐसा यार सीन ये है भाई काफी यहाँ। स्ट्रिक्ट। काफी स्ट्रिक्ट है, बट चल रहा है, कोई नहीं, सही काम चल रहा है। तो फिर मतलब आप रेकमेंड करोगे कि B2 करके आए कोई बंदा तो फिर ज्यादा सही रहेगा और फिर अच्छा पॉसिबल रहेगा है, B2 मतलब प्लस? ये लोगों को पता नहीं है कि अगर आप एस डाफ में फियर कॉमन ला लेते हो या टेल्क साइंस देकर आते हो, तो आपको जर्मन नहीं देना। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा स्किप कर सकते हो जर्मन। मैं खुद ये ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी 3 महीने की छुट्टी है। मैं बस अभी दिल्ली जाके टेस्ट ड्राफ्ट दूंगा, क्योंकि इंडिया में टेस्ट ड्राफ्ट अवेलेबल है, मुझे बाकी पता नहीं टेल्क साइंस वगैरह नहीं है शायद, शायद से। तो ऐसे साइंस भी तो है। गोइथे साइंस मुझे लगा कि सेट स्वाई चाहिए गोइथे। नहीं, मेरे यहाँ गोइथे पे अगर गोएते साइंस से दोगे तो FSP डॉइच का नहीं देना होगा। ओके। हम्म। हर मैं टेस्ट हर ऑफ की हर हर स्टेट का और राइट, स्टूडेंट कॉलेज का वो अलग अलग होता है। तो मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि साइंस मांगते हैं केआईटी में कि सेट स्वाई मांगते हैं। और मतलब फिर अभी सेमेस्टर कल ही खत्म हुआ है ना, 18 जून को कल ही सेमेस्टर खत्म हुआ है। और अब 3 महीने की छुट्टियां भाई, घर पे ही रह के बिल्कुल मजे में निकलेंगी ये तो छुट्टियां, जब तक वीजा ना आ जाए। एक्चुअली एक्चुअली लोग नहीं क्या, मतलब जो भी फ्रेंड्स बने अभी स्टूडेंट कॉलेज में, वो कहते हैं कि एक वजह तो इतना लकी है कि मतलब जिन लोगों को इंडिया अभी आना है, जिनके होमलैंड जाना है, होम कंट्री जाना है, वो जा नहीं पा रहे वीजा रिस्ट्रिक्शन के कारण। सेकंड चीज भाई, लिविंग कॉस्ट बस हम्म। बैठ रही है सबसे। हाँ सही पाँच सौ बात है, छह वही सौ तो ट्रैकिंग नहीं भाई। जाते हैं। घर पे घर का खाना वाना सब मिल रहा है, यहाँ पे तो आओ पूरा दिन कॉलेज, खाना बनाओ, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। वो सही है, घर का खाना वाना मिल रहा है, अच्छा है यार, अच्छा ऐसा ही हो गया। बट फिर सेकंड सेमेस्टर में तो आना ही पड़ेगा, प्रेजेंस ही होगा सेकंड अभी तक। सेकंड सेमेस्टर में आना पड़ेगा प्रेजेंस में पूरा सेमेस्टर, बट यूनिवर्सिटी इतनी कंसिडरेट थी क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बोल रखा था कि अगर आप नहीं आते हो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेजेंस एग्जाम में, तो आपको सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। बट जिनके सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स थे जो अपने होम कंट्री में थे, वो चाहते तो वो प्रेजेंस में रख दो सकते थे तीन थे जो एग्जाम। जर्मनी में थे, या 2-3 होम कंट्री उनके में थे? जो होम कंट्रीज में थे 18, तो 18 स्टूडेंट्स थे सिर्फ क्लास में, अच्छा। तो कुछ 15 जर्मनी में थे। हाँ, तो उन्होंने बस वो 2-3 स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूडिंग मी पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन रखा। पूरा मतलब अगर सेमेस्टर वो बात है ऑनलाइन ना कि अगर आप एक बार यूनिवर्सिटी में आते हो ना, तो यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट करती है। सपोर्ट करते हैं, हाँ, ये बात तो है। एंड तक। सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ, क्लासेस ऑनलाइन, और एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ है भाई, इनके पूरे एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के ऑनलाइन हो गए, रिजल्ट आ गया और फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया। अब छुट्टियां चल रही है 3 महीने की, फिर 3 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा।
सही है यार, सही काम हो रहा है। और फिर मतलब ये जो सारा प्रोसेस था ये खुद करा या किसी कंसल्टेंट, या कैसे रहा था ये सीन? एक्चुअली मैं कंसल्टेंसी के पास गया था, बट जब मैं गया था मैंने पूछा सर आपकी चार्जेस क्या है, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन वगैरह पता नहीं थे, और जैसे मैंने बोला कि मैंने घर पे नहीं बताया था हाँ, मेन बात अप्लाई कर रहा हूँ। तो कहते हैं भाई वीजा की 20,000, एप्लीकेशन की 30,000 और कुछ कुछ मतलब 50,000 का। अच्छा ठीक है, बताता हूँ आपको। बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। होप चली गई थी मेरी, क्योंकि यार भले ही तुम्हें खुद से कितना ही पता है कि यार मैं ऐसे प्रोसेस कर सकता हूँ, एक सपोर्ट लगता है। हाँ। तो मैंने एक जर्मनी में दोस्त है मेरा, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था मुझे हॉबिट्स के बारे में बताया था। लाइक एक वेबसाइट है जो बहुत कम लोगों को पता है, लिटरली hobits.info Hobbits। उनकी वेबसाइट है। हाँ, हमारी एक बार बात हुई थी इस बारे में, हमने बात करी थी, राइट। हॉबिट बताया था। हाँ। तो जर्मनी में एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, लाइक स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी जो जॉब कर रहे हैं, और इन लोगों ने पूरी सर्विसेज खोल रखी है, लाइक राइट फ्रॉम तुम्हारा एप्लीकेशन वीजा सब में हेल्प करते हैं, और पूरा पैकेज सिर्फ 10,000 का है। अच्छा। और हाँ लाइक लिटरली पूरा पैकेज, और वो भी ऐसा है कि मेरे पास सब पैसे नहीं थे, मैंने सीरियसली बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने घर पे बताया नहीं है, एंड वो मेरे पहचान के थे जो हॉबिट्स के, लाइक जो भी उनकी टीम है उनसे पहचान में। तो उन्होंने मुझे लिटरली कहा था कि भाई तू जब जर्मनी में आएगा तब दे देना, या फिर तूने नहीं भी दिया तो चलेगा। और उन्होंने मेरा पूरा एप्लीकेशन लाइक वीजा से लेके हर एक चीज में हेल्प की थी, क्योंकि मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं था। हॉबिट सही है एप्लीकेशन यार हुआ, काफी। KIT वगैरह में। और मैं लिटरली बोलूंगा अगर मैं आज KIT में पढ़ रहा हूँ तो उन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जो यही है जो आपकी वहां पे इंश्योरेंस वगैरह में हेल्प कराई थी, और सब में इमैट्रिकुलेशन की जो फीस जाती है सब इन्होंने हेल्प कराई थी? हाँ लाइक उन्होंने मेरी 150 यूरोज KIT की ये भरी थी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। हेल्थ इंश्योरेंस 35 यूरो पर मंथ का। वो एक है PhD कर रहे हैं, उसका नाम प्रणव है। मतलब इतने सही लोग मिले ना, कहाँ से मिले आज तक मिला नहीं हूँ, बट इतनी हेल्प। तो वो काफी मैजिकल फीलिंग आती है कि यार सब सही हो गया। मतलब कहा मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंडिया में पढ़ने वाला था, कहा मैंने पूरी होप छोड़ दी थी, और एक मंथ में ऐसी कहानी ट्विस्ट हुई कि मैं आज मेरा सेमेस्टर हो चुका है अभी। सेमेस्टर हो चुका है, वो भी इतने अच्छे स्टूडेंट कॉलेज पे जहाँ पे इतनी मुश्किल होती है। बढ़िया है। सही है यार। हॉबिट्स अच्छा काम करा, और हेल्प भी कितनी करी, वरना जो एक तो मेन चीज होती है फीस ट्रांसफर कराना, यूरोप से वो ट्रांसफर में जो रेट्स लगते हैं, और कई लोगों को पता भी नहीं होता, काफी चीज होती है, उन्होंने हेल्प करी काफी। सही रहा था। और अब सही है, ऑल द बेस्ट। अब आगे सेकंड सेमेस्टर है, आओ भाई, तो जर्मनी आओ तो मिलना है यहीं पे। आना तो है, अभी खुद नहीं पता कब आने मिलेगा। बर्लिन ही, बर्लिन तो यहाँ से वैसे 1.5 घंटा दूर है, बस हाईवे से। एक्चुअली मैं पहले तो फ्रैंकफर्ट का सोच रहा था कि मतलब लाइक कार्लसरूहे के लिए जब सेमेस्टर के लिए आ रहा था, बट अभी बर्लिन में काफी लोगों से मिलना है, काफी पहचान की, इवन जर्मन कुछ दोस्त हैं मेरे जो इंडिया में थे, तो उनसे मिलना है। तो अभी शायद जर्मन पहले बर्लिन में उतरूंगा, तब जरूर मिलूंगा भाई। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू अपनी वीडियो बनाने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सबके साथ भाई। पहला बंदा होगा मेरे हिसाब से तो, इंडिया में बैठ के KIT का फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया। और एक इंडियन है और साथ में, या नहीं कोई क्लास में? मेरे बैच में एक इंडियन है, वो वो कहाँ पे है? काफी अच्छा दोस्त बन चुका है अभी। वो कार्लसरूहे में ही है, मतलब जितने तो भी जर्मन। इंडियंस है सब जर्मनी में है, लाइक KIT में सब कार्लसरूहे में है। उसको से। मैं अकेला इंडिया में। वही तो फर्स्ट केस है भाई। सही है यार, सही है, सही चल रहा है तो। ऑल द बेस्ट, और थैंक यू वीडियो बनाने के लिए। और भाई इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा नीचे, फॉलो मार देना भाई को। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, थैंक यू देखने के लिए। बाय।